हेलो एवरीवन। एज यू आर वेरी मच अवेयर दैट कि 1 जुलाई 2024 से नए कानून जो कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुके हैं। इसमें पहले ये होता था कि एफआईआर की जो कंडीशन थी, ये स्पेशली वीडियो एफआईआर के लिए है। जो पहले के लोग एफआईआर कराने जाते थे तो कई बार ये होता था कि पुलिस वाले एफआईआर लिखने से डिनाई कर देते थे, मना कर देते थे। उसके बाद वो सीनियर्स को अप्रोच करते थे और कई बार सीनियर भी मना कर देते थे। फिर ये प्रॉब्लम आती थी कि सीआरपीसी सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत उन्हें मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करनी होती थी। मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन के बाद पुलिस एफआईआर को दर्ज करती थी और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अगर किया जाए पुलिस ऑफिसर से तो वो बात नहीं सुनते थे। बट अब जो बीएनएसएस जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आया है, उसमें एफआईआर के लिए आम जनता के लिए एक बहुत अच्छा प्रोविज़न दिया है। यहाँ पर सेक्शन 173 जो पहले 154 में एफआईआर होती थी, अब यहाँ 173 में एफआईआर होगी। और अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। यहाँ पर जो वर्ड आया है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, इसका मतलब है एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके आसपास जो भी संबंधित थाना लग रहा है, आप वहाँ जाकर अपनी एफआईआर करा सकते हैं। दैट मीन्स ज़ीरो एफआईआर का यहाँ पे प्रोविज़न दे दिया गया है। पहले की जो सीआरपीसी थी उसमें कहीं भी ज़ीरो एफआईआर नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हो रहा था। बट इसमें बीएनएसएस 2023 में ज़ीरो एफआईआर का प्रोविज़न दे दिया है। इसका मतलब आपके आस-पास जो भी थाना है, आप वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो ज्यूरिडिक्शन है, जिसे हम कहेंगे क्षेत्राधिकार है, उस थाने में उस शिकायत को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंप्लेंट आप कैसे दर्ज करेंगे? तो आप ओरली कर सकते हैं। इट शैल बी रिड्यूस्ड और राइटिंग बाय द हिम और अंडर हिज डायरेक्शन एंड ही बी रीड ओवर द इन्फॉर्मेंट एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इट टू राइटिंग अफॉरसेड शैल बी साइन्ड बाय द पर्सन गिविंग इट। तो आप ओरली दे सकते हैं, रिटन में भी दे सकते हैं। और अब इस बार बीएनएसएस 2023 में एक सबसे बढ़िया जो प्रोविज़न आया है, उन लोगों के लिए आया है जिनकी एफआईआर को पुलिस ऑफिशियल द्वारा डिनाई कर दिया जाता था, उनकी एफआईआर को लिखा ही नहीं जाता था। तो 173 क्लॉज 2 में दिया है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ध्यान से पढ़िएगा वर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम और बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट and substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिसमें व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या हम जिसे कहें फ़ोन कॉल, इन सभी मीडियम से आप कंप्लेंट कर सकते हैं और पुलिस ऑफिसर्स आर बाउंड टू रजिस्टर योर एफआईआर। अगर उनके पास सूचना पहुंचती है तो उन्हें शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर व्हाट्सएप का खेल क्या है? व्हाट्सएप में सभी को पता है कि हम किसी को मैसेज करते हैं और उसके बाद डिलीवर हो जाता है तो डबल टिक आ जाते हैं और जब वो सीन कर लेता है तो ब्लू टिक हो जाता है। इसी तरीके से आप किसी पुलिस ऑफिसर को अपनी शिकायत थ्रू व्हाट्सएप भेजते हैं, ब्लू टिक हो गया, दैट मीन्स उसके पास इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑफेंस उसके पास जा चुकी है। देन इन 3 days उसे उसकी एफआईआर नोट करनी होगी क्योंकि आपने फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है और एफआईआर उसे दर्ज करनी पड़ेगी यहाँ पर। और यही प्रोसीजर ईमेल के थ्रू भी होगा। और आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है, आप ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इसके अलावा कई जगह कमेंट सेक्शन में भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसके थ्रू हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन को एज अ रिपोर्ट कंसिडर किया जाएगा अगर आप उसमें शिकायत दर्ज कराते हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत है जिनकी शिकायत पुलिस अधिकारी दर्ज करने से मना कर देते थे। तो अब आपको ज़ीरो एफआईआर के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन से अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी एफआईआर को दर्ज किया जा सकता है। जैसे एमपी पुलिस का खुद का पोर्टल है, उस पे जाके आप किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर स्टेट का डिफरेंट प्रोटोकॉल है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, आप शिकायत को अब दर्ज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट में भी खड़े हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके घर पे चोरी वगैरह हो गई है, तो आप उस थाने में उसकी शिकायत कर दीजिए क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ प्राप्त हुई, आप वहाँ कर दीजिए उसकी एफआईआर। यहाँ पे स्टेट भी मैटर नहीं करता है। आप दूसरे राज्य में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आप वहाँ प्रेज़ेंट हैं तो। बाद में उस एफआईआर को आपके ज्यूरिडिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और अगर पुलिस लिखने से डिनाई कर देती है, तो आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, पुलिस थाना में अगर आप जाते हैं तो थाना इंचार्ज हो गया या कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर हो गए, उसका मोबाइल नंबर देने से आपको मना नहीं किया जा सकता है। आपको अधिकार है
सूचना लिखवाने के लिए आप उनका मोबाइल नंबर ले सकते हैं अगर आपको कोई शिकायत उनसे करनी है, किसी ऑफ़ेंस से रिलेटेड। कोई भी आपको मोबाइल नंबर देने से डिनाई नहीं कर सकता है या ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से आप एफआईआर करवा सकते हैं। तो ये था नए बीएनएसएस जो नया सीआरपीसी जिसे कहा जा रहा है उसमें एफआईआर का प्रोविज़न अंडर सेक्शन 173। यहाँ पर आप ओरली, रिटन इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंप्लेंट कर सकते हैं और यहाँ पर ज़ीरो एफआईआर का प्रोविज़न अब लेट डाउन हो चुका है। पहले सिर्फ गाइडलाइंस पे था, अब रिटन में आपके पास आ चुका है कि एफआईआर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरिया पुलिस को दर्ज करनी होगी।